अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सिराज अहमद। आज के इस वीडियो में भैया हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका मैंने दो पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, एक जिसमें मैंने बेसिक के बारे में चर्चा किया और दूसरा वीडियो जिसमें मैंने कंपाउंड एंगल एंड फैक्टराइजेशन एंगल के बारे में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, फौरन जाकर के वो वीडियो देखिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा कैमरा हाँ ठीक है, तो ऑडियो सही है, ठीक। तो चलिए करते हैं शुरू हम। फैन थोड़ा बंद, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे कर रहे हैं सर, आप तो ज्यादा दिल पे ले लिए। ठीक है, कर रहे हैं हम शुरू। तो भैया क्या है, आज के इस वीडियो हम देखेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूले कैसे हैं। तो भाई सिंपल सा ट्रिक है, मुझे ये बताओ 34 पहले आता है कि 43? ऑफकोर्स 34 पहले आता है और 43 क्या आता है उसके बाद। ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है ना, वो उसको आप नंबर के जरिए याद रखो। कैसे, तो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमको साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा नहीं, साइन 3 थीटा। और सेकेंड पढ़ेंगे हम कॉस 3 थीटा। एंड लास्ट हमारा रहेगा दैट इज tan 3 थीटा। ठीक है, तो भैया मैंने क्या कहा था, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है दैट इज 34 और इसके लिए याद रखना है आपको 43। ठीक है, पहले 34 आता है इसलिए साइन के लिए 34 आ जाएगा और कॉस के लिए क्या आ जाएगा 43। अब आपको क्या करना है, साइन 3 थीटा में ना सर साइन के ही लोग रहेंगे, मतलब यहां भी साइन थीटा रहेगा और यहां भी क्या रहेगा, साइन थीटा। इसी तरह कॉस में भी कौन रहेंगे, कॉस के ही लोग। तो भैया ये हो गया कॉस थीटा और ये क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां जहां 4 दिख रहा है ना, जहां जहां 4 दिख रहा है वहां 3 उसके सर पे बैठा दो। तो जहां जहां 4 दिख रहा है 3 को सर पे बैठा दो, 4 दिख रहा है 3 को सर पे बैठा दो, हो गया फॉर्मूला। तो क्या बना ये 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब 4 कॉस क्यूब 3 कॉस क्यूब। बोले सर थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बीच में क्या साइन आएगा, बीच में हमेशा ट्रिपल एंगल में माइनस आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब बचा tan 3 थीटा। तो भैया इसका थोड़ा काफी भयानक सा फॉर्मूला है, लोग इसे रटते हैं, लेकिन मेरे पास एक कहानी है, उस कहानी को अगर आप समझ लोगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। कहानी क्या है, कहानी 3 दोस्तों की है। 3 दोस्त क्या है, थोड़े लुच्चे लफंगे टाइप के हैं और वो कलाबाजियां दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो लोकल ट्रेन को पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं ना, छपरी टाइप के लोग। तो 3 दोस्त हैं और तीनों ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं। 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और क्या हो रहा है, तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। सर कुछ मीनिंग नहीं हुआ। मीनिंग कैसे नहीं हुआ, देख फॉर्मूला बन गया। 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, मतलब tan थीटा, ट्रेन मतलब T। 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं, फिर तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, मतलब tan क्यूब थीटा। समझ में आ गई ना बात। अच्छा ये क्यूब ज्यादा बड़ा हो गया, इधर लिख देते हैं। तो क्या हो गया, 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। एक दिन की बात है, एक दोस्त के पैर में आई थी मोच। अब आगे क्या होगा खुद ही सोच, क्या होगा, वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएगा, उसको प्रॉब्लम है दौड़ने में। तो एक दिन की बात है, 3 में से सिर्फ 2 ही लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ पाए। बोले सर तीसरे का क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसका फॉर्मूला बन गया हमारा। लो भाई हो गया, 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे थे, तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। एक दिन की बात है, 3 में से सिर्फ 2 लोग चढ़े। कुछ खाली खाली नजर आ रहा है, यहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस माइनस, हो गया भैया हमारा फॉर्मूला। तो समझ में आई बात। साइन 3 थीटा के लिए आपको क्या याद रखना है, 34, कॉस के लिए 43 और इसके लिए कहानी क्या है, कहानी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर को कैसे पढ़ेंगे। 3 दोस्त ट्रेन के पीछे भाग रहे थे, इसलिए मैंने पहले लिखा है, तीनों ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, मतलब क्यूब। एक दिन की बात है, 3 में से सिर्फ 2 चढ़े, तीसरा कहां गया खड्डे में, हमें पता नहीं, बट फॉर्मूला हमें याद हो गया। तो आई होप आपको ये ट्रिपल एंगल के तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो ट्रिपल एंगल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले को थोड़ा आप सीक्वेंस से देखो मैं कैसे बता रहा हूं। तो भैया आपको क्या करना है, 4 फॉर्मूले इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा भैया चौथा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, S प्लस S, S माइनस S, C
प्लस सी और सी माइनस सी लिख देना पहले। समझ में आ रही ना बात? एस प्लस एस, एस माइनस एस, सी प्लस सी माइनस सी। ठीक है, अब आपको इसके फॉर्मूले के लिए आपको एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। वो क्या है कि भैया पहले तो इक्वल इक्वल लिख देते हैं हर जगह। आपको क्या करना है, 2 2 2 हर जगह लिख देना है। तो यहां रहेगा 2 2 2 और यहां लिख देना आपको सिर्फ -2, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या रहेगा 2 2 2 2 और यहां क्या रहेगा -2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या है कि भैया साइन और ये कॉस दो खानदान नजर आ रहे हैं आपको, ये दोनों साइन के फॉर्मूले और ये दोनों किसके, कॉस। तो आप दोनों खानदान में देख रहे हो प्लस माइनस आ रहा है। तो आपको यहां पर दो रूल समझना पड़ेगा, एक रूल प्लस माइनस से रिलेटेड और एक रूल खानदान से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लस माइनस का ये रूल है कि भैया अगर प्लस है बीच में तो वो अपने आप से शुरू होगा। मतलब अगर इनके बीच में प्लस है तो ये कौन है, साइन, तो ये साइन से ही शुरू होगा। ठीक है, अगर माइनस है तो ये अपने भाई से शुरू होगा। साइन का भाई कौन है, कॉस। ठीक है, तो माइनस है तो अपने भाई से, मतलब ये शुरू किससे होगा, कॉस से। ठीक है, अच्छा प्लस है तो किससे शुरू होगा, खुद से, मतलब कॉस से स्टार्ट होगा। माइनस है तो कॉस अपने भाई से, तो साइन का भाई कॉस है तो कॉस का भाई साइन हो गया। मतलब यहां ये किससे स्टार्ट होगा, साइन से। ठीक है, तो अभी मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, एस लिख रहा हूं और कॉस की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सी। बाद में हम पूरा फिल कर देंगे, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, जब भी एक फॉर्मूला भूल जाओ आप ऐसे बना लोगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको बनाने में। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि भैया देखना है खानदान यहां पर, तो 2 साइन के फॉर्मूले और 2 कॉस के फॉर्मूले। साइन के साथ कहानी क्या है, साइन के साथ ये कहानी है कि भैया एक बार अगर साइन आ गया ना तो नेक्स्ट बंदा साइन नहीं कॉस आएगा। समझ में आ रही बात? अगर कॉस आ गया तो नेक्स्ट बंदा कौन रहेगा, साइन। तो साइन के साथ क्या है कि भैया साइन आ गए तो कॉस आएगा, कॉस आ गए तो साइन। लेकिन कॉस के साथ ऐसा नहीं है। कॉस ये कहता है भैया जो पहले आया ना सेकंड पर भी वही रहना चाहिए। मतलब कॉस अगर फर्स्ट पे है तो सेकंड पे भी कॉस, अगर साइन फर्स्ट पर है तो सेकंड पे भी साइन। बोले सर क्या हुआ, बन गया फॉर्मूला? बोले सर फैक्टराइजेशन में तो वो साइन सी साइन डी आता है। हाँ, बस आप फील कर दो यहां पर, ये जितने हैं ये भैया ये हो गया साइन सी और ये हो गया साइन डी। अच्छा अब यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन। ठीक है, अब यहां आपको ब्रैकेट लगा देनी है, इसको भी लगाइए ब्रैकेट। ठीक है, यहां लगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपको फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना है c प्लस डी बाई 2। क्या लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट में, c प्लस डी अपॉन 2 और सेकेंड ब्रैकेट में आपको लिखना है c माइनस डी बाई 2। और इसी तरह आप पूरा फिल कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 और यहां क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो भैया देख लो आपका हो गया रेडी, फॉर्मूला तैयार। समझ में आ रही बात? अच्छा एक और फॉर्मूला मार्केट में घूमता है कि कुछ लोगों को ये माइनस जो है ना यहाँ पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं माइनस को उठाते हैं और इधर रख देते हैं, तो c माइनस डी जो है ना वो बन जाता है d माइनस सी। तो क्या बनेगा नेक्स्ट फॉर्मूला इसी का, ये 2 रहेगा, ये साइन c प्लस डी बाई 2 ऐसे ही है और यहां साइन में क्या हो जाएगा, c माइनस डी की जगह ये माइनस इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा d माइनस सी। तो लो भाई बन गया ये फॉर्मूला d माइनस सी बाई 2। तो कुल मिला के 4 फॉर्मूले आपके किसके हो गए, फैक्टराइजेशन के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आ गया फैक्टराइजेशन क्या है। अच्छा अब सेकंड टॉपिक हमारा C जिसका नाम है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं उसको अलग से याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो भैया उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि भैया ये जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में जहां जहां आपको C नजर आ रहा है, ठीक है, वहां वहां आप लिख दो a प्लस बी। जहां जहां C नजर आ रहा है वहां वहां क्या लिख दो, a प्लस बी। जहां जहां D नजर आ रहा है वहां लिख दो आप a माइनस बी। अच्छा तो सर ये c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 क्या होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा c प्लस डी बाई 2 a बन जाएगा और c माइनस डी बाई 2 b बन जाएगा। तो बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, फैक्टराइजेशन भी याद हो जाएंगे और डीफैक्टराइजेशन भी। बस इन जगहों पर ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो क्या आप फैक्टराइजेशन जानते हुए डीफैक्टराइजेशन लिख सकते हो, तो लिख लो आप पूरा। तो आई होप आपको फैक्टराइजेशन कैसे याद रखना था वो भी समझ में आया, डीफैक्टराइजेशन कैसे सब्स्टिट्यूट करके रखना है वो भी समझ में आया, और ट्रिपल एंगल जो हमने सीखा था 34 43 3 दोस्तों की कहानी
तो आई होप आपको तीनों फॉर्मूले यहां पर समझ में आ गए। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आए और मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज जो है बांटने से ही बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।